नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ इनसाइड में। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ इनसाइड। साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान। इस वीडियो में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ। चलिए अब सवालों को देखते हैं। पहला सवाल है, आंसर लिखेंगे इसका 0। इसका आंसर देखेंगे 0। इसका आंसर 5। इसका आंसर 0। ठीक है, बहुत आसान था, हो गया। कैसे हो गया? ठीक, जिन लोगों को आता है वो लोग समझ गए होंगे। ठीक है, जिन्हें नहीं आता है हम थोड़ा समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक, ध्यान देना। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ये सामान्य नियम है इसका। इस टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं, और भी तरीका है वो बताएंगे आगे। देखो इसमें क्या है, मैंने देखा संख्याएं दे रखी हैं। ठीक, पूरी संख्या नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे इकाई के अंक से मतलब है। मैंने इकाई का अंक देखा, इसमें इकाई का अंक 1 मतलब मुझे 5। ठीक, और 5 के साथ कोई सम संख्या अगर आ जाए इकाई के अंक में तो उसका आंसर 0 होता है। क्यों? 5 की अगर किसी सम संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 चौक 20, यानी इकाई का अंक 0 आ गया। ऐसे ही 5 की गुणा 8 से करोगे, कितना आएगा इकाई का अंक? 0। ठीक है, तो जब 0 इकाई का अंक एक बार आ गया तो 0 की किसी संख्या से भी मल्टीप्लाई करो, क्या आता है? रिजल्ट हमेशा 0 ही आता है ना। ठीक, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? 0। बात समझ में आ रही है? आगे देखते हैं। आगे मैंने देखा इस संख्या में इकाई का अंक 1 5 था और एक क्या मिल गया मुझे? सम संख्या मिल गई। तो जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर आपका? 0। बात क्लियर? बहुत आसान है। ठीक है, थोड़ा समझेंगे। अब मैंने देखा आगे कि सारी की सारी विषम संख्याएं हैं इकाई के अंक में, विषम संख्याएं, जिसमें से एक क्या था? एक हमारा 5 था। अब 5 की किसी भी विषम संख्या से मल्टीप्लाई जब करोगे तो हमेशा 5 आएगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे देखना। मैंने देखा सारी संख्याएं सम विषम जो भी हैं, लेकिन एक संख्या के साथ 0 था। जब इसके साथ 0 था तो 0 की मल्टीप्लाई किसी से करोगे तो क्या आएगा आपका आंसर? 0 आएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर? ठीक है, तो ये कैसे कर दिया? चलिए इसका थोड़ा एक बेसिक सा नियम है वो देखते हैं। पहला नियम है कि लिखेंगे यदि किसी संख्या का इकाई का अंक अगर 0 है तो उसकी किसी भी संख्या से गुणा करने पर इकाई का अंक हमेशा 0 ही आता है। ठीक है, बात क्लियर? दूसरा नियम है इसका, नियम सेकंड। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक अगर 5 है तो उसकी किसी संख्या से गुणा करने पर इकाई के अंक या तो 0 होगा या 5 होगा। बात समझ आ रही है? या तो 0 मिलेगा या मिलेगा आपको 5। कैसे लिखेंगे? नोट करके लिख लो। नोट,
अगर 5 की सम संख्या से, सॉरी हाँ ठीक है, सम संख्या से गुणा हो तो 0 मिलेगा। ठीक है, और अगर 5 की विषम संख्या से गुणा हो तो 5 मिलेगा। बात क्लियर? ठीक है, कुछ लोगों को ये आता होगा अच्छे तरीके से, लेकिन कुछ लोगों को नहीं आता है। तो हम सारे लोगों को साथ साथ लेके चलेंगे, जिन्हें आता है उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी और जिन्हें नहीं आता है उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थ्योरी लिखने का मतलब यही था कि आप इसे थोड़ा पढ़ लेंगे, नोट्स बनाएंगे, पढ़ेंगे तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, दोनों बातें क्लियर हो गई। अगर इकाई का अंक आपका 0 है तो किसी भी संख्या से गुणा कर दो, कितनी बार भी गुणा कर दो 0 ही आएगा इकाई का अंक हमेशा। ठीक है, कोई सी संख्या से गुणा करोगे किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है तो। और आगे यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 5 है तो उसकी किसी संख्या से गुणा करने पर 2 मान पॉसिबल होते हैं, या तो 0 आएगा या आएगा 5। 0 कब आएगा? जब संख्या का गुणा करने वाली संख्या का हो सम हो, और 5 कब आएगा? जब संख्या कौन सी हो? विषम हो। ठीक है, सम संख्या के लिए 0, विषम संख्या के लिए 5। ठीक है, 0 के लिए हमेशा 0। ठीक, अब आगे देखते हैं घात के नियम। घात के नियम क्या है? देखेंगे कोई संख्या मान लो x है, ठीक है, और इसकी पावर क्या है? n। n क्या है? घात है इसकी, और ये क्या है? आपकी कोई संख्या दे रखी है। ठीक है, संख्या है। ठीक, तो इसके कुछ नियम हैं। अभी इस x का इकाई का अंक कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। कोई सी संख्या ले लो, मान लो 2197 है, या 2526 है, ठीक है, या 2902 है। ठीक, सपोज अगर ऐसी कोई संख्या होगी तो इकाई का अंक कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, और कहाँ तक होगा? 0 से लेकर 9 तक कुछ भी होगा। ठीक, तो उसके कुछ नियम हैं, वो कैसे करेंगे वो देख लेना। अगर संख्या दे रखी है इस रूप में x और उसकी पावर n, n कोई घात है और नीचे कोई संख्या दे रखी है। ठीक, तो नियम फर्स्ट देखेंगे। नियम फर्स्ट, नियम फर्स्ट, यदि संख्या x के इकाई के अंक क्या हो? 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6 में से कोई हो। ठीक, मान लिया कि इस x के इकाई के अंक जो आ रहे हैं ये आ रहे हैं। ठीक, तो n का मान कुछ भी हो, क्या हो? n बराबर क्या हो? कुछ भी हो। इकाई का अंक नहीं बदलेगा। नहीं बदलेगा। बात समझ आ रही है? बहुत ही हम धीरे धीरे बहुत कॉन्सेप्ट को क्लियर करके बताते चल रहे हैं। जिन लोगों को आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन्हें नहीं आता है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ आपको सुपर टेट का पूरा सिलेबस कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो बात समझी क्या? कि यदि संख्या x के इस x के इकाई के अंक इनमें से कोई हो तो इकाई का अंक नहीं बदलेगा, चाहे x n का मान क्या हो? कुछ भी हो। इस n का मान कुछ भी हो। ठीक, एक दो एग्जाम्पल देख लो। सपोज दैट ठीक है, और भी देखेंगे अभी। तो हमने देखा ये संख्या और इसकी घात इतनी है,
इतनी बार कौन गुणा करेगा, ठीक है, कौन गुणा करेगा, गुणा करके पता चला इसमें लग गया तो पूरा टाइम इसमें वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा, नियम पढ़ रखा है ना कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक क्या है, 6 हो, 6 हो, तो उस पर चाहे कितनी भी घात हो, कितनी भी घात हो, उसका इकाई अंक क्या आएगा, हमेशा 6 ही आंसर होगा उसका, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना। ऐसे ही ये संख्या दे रखी है, मैंने देखा इकाई अंक क्या है, यहाँ भी 6 है, तो क्या आएगा आंसर इसका 6, चाहे घात कुछ भी हो। इकाई अंक क्या है, 1 है, तो 1 के ऊपर क्या होता है, इकाई अंक 1 रहता है, n का मान क्या हो, कुछ भी हो, तो ये भी 1 आएगा और ये भी 1 आएगा, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही है। एक दो एग्जाम्पल और देख लो। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिखे मैंने, क्या 35 35, लास्ट में मैंने देखा इकाई अंक कितना है आपका, 5 है। संख्या की घात कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो, लेकिन इकाई अंक जब 5 मिल गया तो सीधा आंसर ठोकोगे 5, ठीक। यहाँ देखा इकाई अंक क्या है, 0 है, अरे वाह 0 है, तो आंसर क्या होगा 0, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ना सॉल्व करने की जरूरत है, बस लास्ट वाला अंक देखो, यहाँ कितना है 5 है, तो इकाई अंक 5 आंसर मारोगे, यहाँ कितना है 0, तो क्या आंसर मारोगे 0, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। चलिए अगला नियम देखते हैं, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे इस संख्या में क्या हो, अगर इकाई के अंक 4 और 9 हो तब क्या नियम बनता है, तो आगे लिखेंगे नियम, सेकंड लिखेंगे, यदि संख्या x के इकाई के अंक 4 या 9 हो तो, ठीक है। अगर इकाई के अंक, इस संख्या x के इकाई के अंक 4 या 9 में से कोई हो तब क्या कंडीशन बनेगी, लिखेंगे तब दो कंडीशन बनेगी, 4 की पावर n, 4 की पावर n, एक आएगा आपका 6, दूसरा आएगा आपका 4, ठीक। कब आएगा 4 और कब आएगा 6, देखते हैं। जब n आपका हो सम संख्या, सॉरी सम संख्या लिखेंगे, n कैसा हो आपका, सम संख्या हो, ठीक है। और n बराबर 4 कब आएगा, सॉरी 4 की घात n बराबर 4 कब आएगा, जब n का मान क्या हो, एक विषम संख्या हो, ठीक है। समझ आया, नहीं आया तो इधर देख लो। अगर हम 4 की पावर कर दूं 2, 2 कैसी संख्या है, सम संख्या है, तो क्या हो जाता है आपका 4 गुणा 4 यानी 4 चौक 16, इकाई का अंक क्या मिला मुझे 6। अगर मैं कर दूं 4 की पावर 3 यानी 4 गुणा 4 गुणा 4, तो 4 चौक 16, और 16 में क्या इकाई का अंक 6 मिला, 6 की गुणा करेंगे इससे, 6 चौक 24, 24 में इकाई का अंक क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। एज इट इज रहेगा ना। आगे अगर तुम 5 बार कर दोगे, 4 बार करोगे तो क्या 4 से गुणा होगी, 4 चौक 16 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इकाई का अंक कब आए, 4 की घात n कुछ हो, सम संख्या होगी, तो क्या आएगा आपका 6 आएगा, और विषम संख्या होगी तो आपका आएगा 4, ठीक है। अब 9 के लिए देखो, 9 की पावर n और 9 की पावर n, दो कंडीशन बनेगी बस, ठीक है। एक तो आएगा आपका 1 और एक आएगा आपका 9। 1 कब आएगा, जब n का मान, जब n बराबर क्या हो, सम संख्या हो, ठीक है। और यहाँ जब n बराबर विषम संख्या होगी तो क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक। कैसे आएगा थोड़ा देख लो,
9 की घात मैंने लिया सम संख्या, तो 9 गुणे 9 क्या होता है, 9 ने 81 यानी 81। इकाई का अंक क्या आ गया, 1 आ गया। सम संख्या के लिए 1 ही बताया था। 9 की घात 3 विषम संख्या 3, तो 9 की 3 बार गुणा करेंगे, क्या आएगा, 9 ने 81 1 आया, और इसकी गुणा होगी 9 से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9 एकन 9। समझ रहे हैं। तो विषम संख्या के लिए क्या आएगा, हमेशा 9 आएगा, और सम संख्या के लिए क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। 9 के लिए और 4 के लिए बता ही दिया है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी, एकदम बेसिक से समझा रहे हैं, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें आता होगा, लेकिन उनकी यहाँ प्रैक्टिस हो जाएगी, और जिन लोगों को नहीं आता उनकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी इस वीडियो से, ठीक है। एक नियम और है, और देखते हैं। हमने डिस्कस कर लिया, किस किस अंक के लिए कर लिया, 0 1 5 6 और 4 और 9। क्या बचे आपके 2 3 7 8, यही तो बचे, ठीक है। एक नियम इनके लिए, और वो नियम ऐसा है इन सब पे भी लागू हो जाता है, ठीक है। हालांकि लगाने की जरूरत नहीं है, ये तो क्लियर है पहले से ही। तो इनके लिए एक नियम है, वो देख लो क्या नियम है। नियम नंबर 3 है, तीसरा है क्या, यदि संख्या x के इकाई के अंक, ये संख्या x है, इसके इकाई के अंक 2 3 7 8 में से कोई हो तो, ठीक है। अगर इस संख्या x का इकाई का अंक इनमें से कुछ हो, n का मान कुछ भी हो, बात की बात है, लेकिन अगर x का इसका इकाई का अंक इनमें से कुछ हो, तो क्या करते हैं, इन सब के लिए कॉमन नियम है, n को 4 से भाग कर दो, ठीक है। n को 4 से भाग कर दो, कुछ शेष आएगा, ठीक है, और जो शेष आएगा उसे इस इकाई के अंक की घात बना देंगे, ठीक है। कंडीशन, एक कंडीशन ये है, अगर शेषफल क्या है 0, शेषफल क्या है 0, तब हम घात लेंगे 4, ठीक है। अगर शेषफल 0 आ रहा है तो घात 4 लेंगे, बात क्लियर है, ठीक। बस यही नियम है इसके लिए, जो भी पावर दे रखी हो उससे 4 से भाग कर दो, बस जो शेषफल आया उसे इस इकाई के अंक की घात बना दो, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं इसके, तब समझेंगे। x का मान दे रखा हो, मान लो ठीक, घात दे रखी है इसकी, समझ रहे हो, हमें हल करना है। तो हमने क्या तरीका बताया था, जो पावर दे रखी है उसे 4 से भाग करो, कितनी बार जाएगा, 4 एकन 4, 2 बच्चा 27 हो गया, 4 6 24, ठीक है। और शेष कितना बचा आपका, 3 बचा, ठीक। अब ये 3 क्या हो जाएगा, इस इकाई का अंक की बात चल रही है ना, इकाई का अंक निकालना है, तो ये 3 इस 2 की पावर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, तो इकाई का अंक क्या आएगा इस सवाल का, 8 आएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लो, 3 5 7 8 की घात ले लो 125, ठीक। तो इसके लिए देखते हैं 125 क्या करना होगा, तरीका वही रहेगा ना, जो पावर दे रखी है इसे 4 से भाग करो, कितनी बार जा रहा है, 4 3 12, ठीक, पूरा कर गया, 4 एकन 4, शेष कितना बचा, एक शेष बचा, एक शेष बचा, तो एक क्या आ जाएगा, इस 8 की पावर बन जाएगा, 8 की पावर 1 का मतलब होता है 8, ये आंसर हो गया, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, उम्मीद कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए कुछ सवाल हैं, आपकी प्रैक्टिस कराते हैं इन सवालों से, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं, अब इन सवालों को देखते ही आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए हमारे साथ साथ कीजिएगा। ये सवाल मैंने देखा, अरे आंसर 1 आएगा, ठीक, ये 0, ये 5 और ये 6, ठीक, 9 है, सम संख्या है, अरे वाह, 9 में क्या 1 आएगा, ठीक, 9 है, विषम संख्या है, 9 आएगा, 4
4 की पावर, सम संख्या है, सम संख्या के लिए क्या आता है 6, विषम संख्या के लिए 4। अरे वाह, 2 की पावर कितनी है 62। अब क्या करना है, हम इसे 4 से भाग करेंगे ना, 4 से भाग करो, 4 एकन 4, 4 तिया 12, यस मतलब क्या आ गया 2 की पावर, नहीं सॉरी 4 एकन 4, 2 बचा, 4 पंजे 20, 2 शेष बचा, जब 2 शेष बचा तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 बराबर क्या आएगा 4, ये आंसर होगा इसका। ठीक, आंसर 3 की पावर, इकाई का अंक देख रहे हैं ना हमें, क्या मतलब किससे, इकाई के अंक से मतलब, बाकी किसी से मतलब नहीं है। जब इकाई का अंक याद करना हो तो केवल और केवल इकाई का अंक देखना होता है। इकाई का अंक, इसकी पावर कितनी होगी 27 होगी। अब मैंने कहा था 2, 3, 7, 8, इनके लिए क्या करना है, जो भी पावर दे रखी हो उसे पहले 4 से भाग कर दो। 4 से भाग करोगे कितना बचेगा, 4 6 24, 3 शेष बचेगा ना। जब 3 शेष बचेगा तो 3 की पावर 3 हो जाएगा। 3 की पावर 3 का मतलब है 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 27, इकाई का अंक हमारा आ गया 7। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ देखा इकाई का अंक 7 है और इसकी पावर कितनी 33, 4 से भाग करो, 4 से भाग करोगे 4 8 32, 8 बार जाएगा और 1 शेष बचेगा। जब 1 शेष बचेगा तो 7 की पावर 1 का मतलब 7 हो जाएगा इकाई का अंक आपका। अगला है 8, और 8 की पावर 37 है, तो 4 से भाग करो, 4 नियम 36, 1 शेष बचा। ठीक है, तो 8 की पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा 8, इकाई का अंक आपका 8 आ गया। ठीक, देखो देखते ही आंसर बताओगे। मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है कि जिसके लास्ट में क्या 1 0 और 5 और 6 हो। ठीक है, 1 0 और 5 और 6 हो तो इकाई का अंक कुछ भी मतलब वही आएगा, घात चाहे उसकी कुछ भी हो। ठीक, घात कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा वही आएगा। ठीक है, 9 के लिए कॉन्सेप्ट बताया था, अगर सम संख्या है तो क्या आएगा 1 आएगा, विषम संख्या है तो क्या आएगा 9 आएगा। बात क्लियर। ठीक है, इसके लिए देखो 4 का अगर सम संख्या है तो क्या आएगा 6 आएगा, विषम संख्या है तो क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।